नमस्कार बच्चों। आज हम आपको ए लेटर टू गॉड जिसे कि जी.एल. वेंट्स ने लिखा है उसकी समरी बताएंगे और उसके बाद इसी लेसन के कुछ लाइंस हम टेकअप करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए हम इसके शीर्षक के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसका टाइटल है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का जो शाब्दिक अर्थ हो रहा है वो है भगवान के नाम एक पाती, यानी कि भगवान को लिखा गया पत्र। इसमें कोई ऐसा है जो भगवान से संवाद करना चाह रहा है, भगवान से बात करना चाह रहा है और उसका माध्यम पत्र होता है। किस परिस्थिति में वो ऐसा करता है, क्यों करता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये सारी चीज़ें हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। आइए पहले हम इसके समरी में सारांश है। जो समरी है, समरी का मतलब होता है सारांश। किसी भी पाठ का महत्वपूर्ण अंश, उसको क्या कहेंगे? समरी। तो आइए सबसे पहले अब समरी पर ही हम ध्यान देते हैं, सारांश पे ध्यान देते हैं, जो कि पॉइंट वाइज हमने बनाए हैं। In this story, we find a lovely representation of an innocent person's attitude about God and the people of the world. इस कहानी में हम क्या देखेंगे? पहला पॉइंट तो ये हमने बनाया, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुति। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रस्तुति। तो ये जो स्टोरी है, ये प्रस्तुति है, बड़ी प्यारी सी प्रस्तुति है ये कहानी। किस चीज़ की प्रस्तुति? एन इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है भोला। भोला मीन सीधा साधा, निश्चल हम कह सकते हैं। ये इनोसेंट पर्सन, व्यक्ति। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब विचार कह सकते हैं, सोच कह सकते हैं। तो ये एक भोले भाले व्यक्ति के दृष्टिकोण की प्रस्तुति है। और उसका दृष्टिकोण किसके बारे में? अबाउट गॉड। एक कहानी एक भोले भाले व्यक्ति की भगवान के बारे में दृष्टिकोण की प्रस्तुति है। ये कहानी में बताता है कि भोले भाले व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण होता है भगवान के बारे में। एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, भगवान के साथ साथ इस दुनिया के लोगों के बारे में वो भोला व्यक्ति क्या सोचता है, ये इस कहानी में हमें देखने को मिलता है बहुत ही अच्छे अंदाज में। और ये जो सीधा साधा व्यक्ति है, द इनोसेंट पर्सन्स नेम इज लेंचो। ये जो सीधा साधा व्यक्ति है, इनोसेंट पर्सन्स है, उसका नाम क्या है? लेंचो। और लेंचो है कौन? ए फार्मर हु लिव्ड इन एन ओनली हाउस ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल। ये एक छोटा सा किसान है जो कि इकलौता घर, एन भी लगाए ओनली लगाए, दोनों का मतलब होता है इकलौता घर, जो कि ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी है, इसलिए पहाड़ी उसके टॉप पे एक छोटा सा घर है इकलौता। उसी घर में लेंचो रहता है। और लेंचो है क्या? ए फार्मर, एक किसान है लेंचो। लेंचो और कैसा है? ही इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। हार्ड वर्किंग का मतलब कठिन परिश्रम करने वाला, मेहनती। हार्ड वर्कर को हम क्या कह सकते हैं? मेहनत कश। एक शब्द होता है मेहनत कश। मेहनत का मतलब होता है मेहनत करने वाला, मेहनत कश का मतलब मेहनत करने वाला। तो ही इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर बट अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्य से। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है? फेसेस, सामना करना,
द ruin, ruin मीन्स बर्बादी, ruin का मतलब बर्बादी। तो दुर्भाग्य से वह एक बर्बादी का सामना करता है। वो बर्बादी का क्या सामना करता है, पाठ पढ़ते समय बताएंगे। जैसे कि फार्मर है तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है, यही बर्बादी का सामना करता है दुर्भाग्य से। तो होता क्या है कि ही बिकम्स डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराशा। डिसअपॉइंटेड हालांकि पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है, इसलिए ये एक तरह से प्रेडिकेटिव पार्टिसिपल। तो वो निराश हो जाता है। एट इन द कॉर्नर ऑफ हिज हार्ट देयर रिमेन्स सम होप, फिर भी उसके दिल के कोने में कहीं थोड़ा सा उम्मीद बची रहती है। रिमेन का मतलब शेष रहना, बचे रहना, एक उम्मीद बनी रहती है निराशा के बावजूद। और वो कैसी उम्मीद कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। सच वाज लेंचोस फेथ, यही लेंचो की एक विश्वास रहता है कि कोई भी हंगर भूख से नहीं मरता। देश है उसके दिमाग में आता है, देश है मतलब लोग कहते हैं, तो भगवान के प्रति उसकी आस्था जाहिर होती है। ही राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड मनी, वो जो है भगवान को पत्र लिखता है, आस्किंग हिम टू सेंड मनी, उनसे पैसा देने के लिए कहते हुए, पत्र के माध्यम से भगवान से कहता है कि वो पैसा भेजें। सेंड मीन्स भेजना। ही डिमांड्स 100 पैसोज, उस 100 पैसों की डिमांड करता है। द काइंड हार्टेड पोस्ट मास्टर, काइंड हार्टेड का मतलब दयालु, पोस्ट मास्टर जो होता है विद द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, योगदान। तो योगदान with the contribution of other office workers manages only 70। तो दया से भरा हुआ पोस्ट मास्टर अन्य ऑफिस में जो कार्य करते हैं उनके सहयोग से केवल 70 मीन्स 70 पैसों का, मैनेजेस मीन्स प्रबंध करता है। अब लेंचो को भेजता है वो। जब लेंचो पाता है तो लेंचो थिंक्स दैट गॉड मस्ट हैव सेंट द डिमांडेड अमाउंट, लेंचो को लगता है कि भगवान ने निश्चित ही भेजा होगा। गॉड मस्ट हैव सेंट द डिमांडेड अमाउंट, भगवान ने निश्चित ही मांगी हुई रकम भेजी होगी। बट couldn't reach the whole, लेकिन पूरा नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया, उसके दिमाग में क्या आया, क्योंकि वो सोचता है कि ऑफिस एम्प्लॉयज, दफ्तर में काम करने वाले, आर द बंच ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स मीन्स छलिया कह सकते हैं, जो धोखा करता है। बंच मीन्स समूह। तो उसके दिमाग में था कि क्योंकि ऑफिस के जो वर्कर हैं वो वर्कर्स हैं, वो एक ग्रुप है छल करने वालों का, फ्रॉड करने वालों का, इसीलिए उसके द्वारा मांगी गई रकम नहीं पहुंच पाई, ये उसके दिमाग में आता है। तो ये इस तरह से उसके जो लोगों के प्रति आस्था है ये भी क्लियर होता है कि क्या है उसके दिमाग में, कि वो क्या सोचता है। आइए बच्चों, अब हम इसके कुछ अंश देख लेते हैं, कुछ लाइन्स की पढ़ते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, वो घर पूरी घाटी में, एंटायर का मतलब होता है पूरी उस घाटी में, वैली में इस घाटी में, क्रेस्ट चोटी, लो हिल निचली पहाड़ी की। तो इकलौता घर, सेट का मतलब यहाँ पे स्थित था, तो केवल इकलौता घर निचली पहाड़ी के
ऊपरी उसकी चोटी पर स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. उस पहाड़ी से, फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी व्यक्ति देख सकता था। क्या क्या देख सकता था? द रिवर, नदी, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फसल जो तैयार होने वाली है, कॉर्न की, मक्के की, उस तैयार होने वाली फसल की खेत देख सकता था। और खेत कैसा था? डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से लदा हुआ था, डॉटेड। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा मानो वादा कर रहा था, किस चीज़ का? अच्छी फसल का। आइए अब इस लाइन कर देखते हैं। इस साइड से कोई भी व्यक्ति नदी और एक ऐसे तैयार फसल, जो फूलों से लदी हुई तैयार फसल का खेत देख सकता था, जो हमेशा अच्छी कटाई का, अच्छी फसल पक के तैयार होने का प्रॉमिस्ड मानो वादा करता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब यहाँ पे है रेन, वर्षा, हल्की फुल्की वर्षा, जिसको कहते हैं जब फसल पकने वाली होती है तब भी पानी की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ बता रहा है कि इकलौती चीज़ जो कि इस ज़मीन को आवश्यकता थी, वो क्या थी? डाउनपोर, थोड़ी बहुत बारिश की आवश्यकता थी। एटलीस्ट सावर, सावर कहते हैं रिमझिम बरसात। सावर को हम क्या कर सकते हैं? रिमझिम। बारिश को हम सावर कह सकते हैं। ड्रिजल दूसरा शब्द इसका होता है, DRIZLE, ड्रिजल। तो थोड़ी बहुत बरसात की ही केवल आवश्यकता थी पृथ्वी को उस समय, जमीन को। थ्रू आउट द मॉर्निंग, उस खास दिन की बात है अब ये। थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स सुबह से, सुबह से। लेंचो who knew his fields intimately, intimately का मतलब होता है, अंग्रेजी में कह सकते हैं closely, closely का मतलब बड़ी नज़दीकी से जानता था। लेंचो दिन भर सुबह से लेंचो, जो कि अपने खेतों को नज़दीकी से जानता था, सुबह से क्या किया? हैड डन नथिंग एल्स सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पश्चिमी दिशा में आसमान को देखने के सिवा सुबह से लेंचो ने कुछ नहीं किया। ऐसा लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब हम थोड़ी देर के लिए इसमें संवाद देखते हैं, जो कि वो संबोधित कर रहा है अपनी वाइफ को। वो क्या कहता है? एक उम्मीद उसके दिमाग में जगती, कहते हैं नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अपनी वाइफ को संबोधित हुए करता है कि वुमन, अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। अर्थात उसको लगता है कि जैसे थोड़ी बहुत वर्षा होने वाली है। अब वुमन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर भोजन, रात्रि के भोजन के लिए जनरली सपर खाता। प्रिपेयरिंग का मतलब यहाँ पे कुकिंग, लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, कुकिंग मील नहीं कहा जाता है। उसके लिए कुकिंग मीन्स पकाना होता है, लेकिन कुकिंग शब्द नहीं इस्तेमाल होता है। प्रिपेयरिंग ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कहा जाता है भोजन तैयार किया जाता है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो औरत जो कि भोजन तैयार कर रही थी रात्रि का, उसने उत्तर दिया। वो भी उत्तर में बोली उसके जवाब में, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान चाह रहा है। यानी कि उसको भी लग रहा है, अर्थात कि क्या कह रही है? भगवान चाह रहा है, भगवान की इच्छा है।
अब उस परिवार के अन्य लोगों के बारे में लेखक आगे बता रहा है, द अदर बॉयज व वर्किंग इन द फील्ड, जो अन्य लड़के थे उस घर के क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। द ओल्डर बॉयज, हमने अदर पढ़ा, ये ओल्डर है, ओल्डर का मतलब थोड़ा सा जो बड़े थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि स्मॉलर वंस, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वे प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक औरत ने उन सबको नहीं बुलाया तब तक वो खेल रहे थे। और बुलाती कैसे है, इस इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए कॉलम वर्ड से हम लोग देखें क्या कह के बुलाती है, कम फॉर डिनर, डिनर करने के लिए आ जाओ, मतलब रात का भोजन तैयार कर लिया उसने। अब उसके भोजन तैयार करने के बाद कह रही है कि कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ, छोटे छोटे बच्चों को कह रही है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये उस खाना खाते समय ही था, ड्यूरिंग का मतलब खाना खाते समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ठीक उस समय जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्टेड का मतलब है भविष्यवाणी किया था, उम्मीद जताई थी, भविष्यवाणी किया करना। प्रिडिक्ट का मतलब वैसे पूर्वाभास भी कह सकते हैं, पूर्वाभास यानी कि पहले से आभास लगाया था, अनुमान लगाया था। क्या हुआ, उस अनुमान के मुताबिक के अनुसार बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन इज अप्रोचिंग, और जो उत्तर पूर्वी दिशा में आसमान के, ह्यूज मीन्स विशाल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स पर्वतों बादलों की, पर्वत यानी कि बहुत बड़े बड़े बादल आते हुए, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ठीक उस समय जब मील मीन्स भोजन की तैयारी हो रही थी, भोजन खाने जा रहे थे, करने जा रहे सब लोग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा एकदम तरोताज़ी और बहुत ही अच्छी लग रही थी, ठंडी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और आदमी बाहर किसी और कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, बड़ी आश्चर्य के भाव से बोला, क्या बोला, These are not raindrops falling from the sky, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। They are new coins, वो नए नए सिक्के हैं। कितना खुश होकर के बोला, उसका महत्व इतना ज़्यादा है कि उसको सिक्कों से तुलना कर रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट प्राइसेस, जो बड़े बड़े बूंदें हैं वो 10 पैसे के बराबर हैं। द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे हैं वो जो है 5 पैसों के बराबर देख रहे हैं। ये खुश हो गया इतना कि उनको पैसों से तुलना कर डाली उसकी। इस तरह से बच्चों आज बस इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।